Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. This is chapter number 19, part 1, explanation. Abdul in the garden. So open page number 158. In that, the topic is Abdul in the garden. The stick which was stuck in a ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? तो जो स्टिक ग्राउंड पे जो लगी हुई थी वो इजीली गिर गई और जो छोटी छोटी ग्रास थी उसे निकालने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी. आंसर इज ग्रास हैज रूट्स विच ग्रिप इट टू द सॉइल. देयर इज नो रूट्स इन द स्टिक सो इट इज इजीली टू प्लग द स्टिक बट नॉट ग्रास. तो जो ग्रास होती है उसकी जो जड़ें होती है वो पूरी ग्राउंड को पकड़ के रखती है और जो स्टिक थी वो ऐसे ही खड़ी होती है, इसलिए स्टिक को खींचना आसान होता है और ग्रास को खींचना बहुत ही मुश्किल. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? तो सभी प्लांट्स के रूट्स होते हैं. हाँ, सभी के होते हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 159. लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू. Imagine how deep and spread out the roots of these are. तो आपके आजू बाजू जितने भी प्लांट्स और ट्रीज है उसे देखिए और इमेजिन करिए कि इसके रूट्स कितने डीप जाते होंगे. तो ग्रास के जो है वो 5 इंच जाते हैं, पोटैटो के 1 फुट, मैरीगोल्ड के 1 फुट और मैंगो ट्री के 4 से 5 मीटर अंदर जाते हैं. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Which part would have dried up? Why? तो 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि पी प्लांट का जो एक पार्ट जो टूटा हुआ था वो सूख गया. तो आप बता सकते हो कौन सा पार्ट सूख गया और क्यों? द लीव्स ड्राइड अप ड्यू टू ब्रोकन पार्ट. वाटर स्टक बाय रूट्स कुड नॉट रीच देयर. तो जो पार्ट जो सूख गया था वो थे लीव्स. तो पत्ते सूख गए थे क्योंकि बीच में टहनी टूट गई थी और जो जड़ों के द्वारा जो पानी पत्तों के तक जाती है वो बीच में ही अटक गया था. Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? तो जब जोर से हवा आई तब नीम का जो झाड़ था वो क्यों नहीं गिरा? There are roots which hold the tree in soil. तो नीम के पेड़ का जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं. On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping become fresh again. How? तो हम जब पानी डालते हैं मिट्टी में तो और वहां पे जब प्लांट्स ग्रो होता है तो जो ड्रॉपिंग होता है वो फ्रेश क्यों हो जाता है? The roots of the plants suck the water from the soil which reaches the leaves. तो जो प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं वो जो भी पानी होता है वो चूस लेता है और प्लांट को पानी को लीव्स के तरफ पहुंचाता है. What do you feel? Do all plants need water? आपको क्या लगता है कि सभी प्लांट्स को पानी चाहिए? द आंसर इज यस. वॉट ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग. तो आपके आजू बाजू जो भी प्लांट है उन कौन से प्लांट को रोज पानी देना पड़ता है? द प्लांट्स दैट ड्राइड्स अप. तो जो प्लांट सूख गए होते हैं उन्हें पानी देना पड़ता है. Abdul realized that he never watered the huge neem tree.
विच ऑफ द प्लांट यू डू नॉट नीड वाटरिंग, वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम। तो अब्दुल ने सोचा कि नीम का जो पेड़ था उसे कभी इसने पानी नहीं दिया था, फिर भी वो वैसे के वैसे ही खड़ा था और सूखा भी नहीं था। तो ये प्लांट को पानी कहाँ से मिलता होगा। नीम, मैंगो, पीपल एक्सेट्रा डू नॉट नीड वाटरिंग, दे हैव रूट्स डीप इन द सॉइल विच सक वाटर। तो नीम, मैंगो, पीपल ये सब जो ट्री है उसे पानी छिड़कने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके जो जड़े होते हैं वो बहुत ही अंदर होते हैं सॉइल में, और वो पानी चूस लेता है। Abdul wondered, watering radish, whether radish was a root, why did he think so? तो अब्दुल ने सोचा कि ये रेडिश रूट है और उसने ऐसा क्यों सोचा। Yes, radish has a root. It is a special kind of fruit which also absorb as strong as the storage of food. तो ये रेडिश भी एक रूट है और उसमें पानी फूड के तरह स्टोरेज होता है। सो दिस वॉज फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।